कि आनंद सिंधु मद तब बासा। एक बाल्टी में पानी ले लो, उसमें एक कंचा बीच में डाल दो, बीचों बीच में, धागा से भी ना लटकाओ, जादू से लटके जैसे लटके, सोचो तो वो तुम हो बीचों बीच में। तो कह रहे आनंद सिंधु, बाल्टी, बाल्टी में तुम्हारा शरीर, और पानी माने आनंद सिंधु भगवान। तो आनंद सिंधु मध्य तब वासा, मतलब मध्य में रह के तब वास कर रहा है, ये नहीं किनारे रह रहा है, मतलब मध्य तब वासा। आनंद सिंधु मध्य, मध्य में, ये नहीं कि जैसे एक साइड में है और ये है, नहीं नहीं, बिल्कुल बीचों बीच, मध्य तब वासा। और बिनु जाने कसी मरस प्यासा। वेद मेरे भेद में मैं वेदन में नाई, वेद मेरे भेद में मैं वेदन में नाई। जो मैं कर्म करूं, जो मैं कर्म करूं वो वेदन में भी नहीं। अहम रहेगा, अहम करो, अहम तो अच्छी चीज है, अहम को तो करना पड़ेगा, अहम के बिना काम कैसे चलेगा, अहम करना पड़ेगा। क्या अब अहम क्या करना पड़ेगा कि अब हम इससे परे हैं, अब हम ब्रह्म हैं, अब हम आनंद स्वरूप है, अब हम मरेंगे नहीं, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई जन्म नहीं लगता। अब ये अहम करना है, क्या ये अहम करना है, करना वही है। अभी तक करते हैं मलमूत्र वाला, आप करते हैं शाश्वत वाला, करेंगे, हमें कोई नहीं मार सकता। अब ये हमें अहम करना है। पहले ये डर भय रहता था, अरे हम चले जाएंगे, ये है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ अहम बुद्धि में रहती थी। अब ये अहम को निकाल देना है, बुद्धि मतलब स्मृति, अब स्मृति में ये अहम निकालना है। अब ये इसलिए हम ये कहते हैं कि जब बहुत अंदर तक की, अब चेतन से भी आगे यात्रा करनी है तो चेतन में कुछ भी धारणा नहीं धारण करनी है। क्योंकि जब हम उस जगह पहुंचेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस स्थान के लिए वो जरूरी ना हो और हमने उसको धारण कर लिया, तब क्या करोगे। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि उस जो चेतन है उसको उस स्थान में कैसे जाने कि उस स्थान की लिए कौन सी स्वाभाविक चीज चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है, कौन सी वो धारणा चाहिए, वो उसके लिए जरूरी है। क्या पता उसके लिए सब बेकार चीज हो, फिर फेंकने आओ वापस। बात समझो मेरी। तो इसलिए कुछ नहीं धारण करो, कुछ नहीं। जब तुम उस समाधि स्वरूप में जाओ तो कुछ नहीं, जो वहां धारण हो वो तभी धारण कर लो, पहले से कुछ नहीं। इसलिए कुछ नहीं में जीना सिखाते हैं। इसके साथ सभी राधे बाबू, राधे राधे, सभी को राधे बाबू, राधे राधे। एक बात बताओ सब लोग, और लोग पूछते भी हैं कभी कभार जब हम कुछ कहते हैं। अब हम उस बात का सवाल का जवाब दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं। उस बात को समझने के बाद फिर समझना है, फिर नहीं कि फिर भी समझो कि नहीं ये कैसे वो कैसे, तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। मतलब ये नहीं, जहां हो वहीं रहो, खुश रहो, परेशान मत हो। कभी कदार किसी से कहो कि भाई कि तुम्हें अपने अहम बुद्धि को, अहम भाव को छोड़ना है ना, उस अहम भाव में एक कल्पना करनी, कल्पित करना है कि हम इन सब से परे हैं, या हम ये नहीं हैं, हम परम सत्य हैं, जो कि शाश्वत है, जो कि सत्य है, जो कि ब्रह्म है वो। तो सवाल उठ जाता है कि कहने लगते वो बताओ फिर भगवान जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को जाने कैसे, क्योंकि हमें तो अपनी अनुभूति होती है, तो ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, बस वो ये जानते हैं कि मेरा अस्तित्व है। जब तुम्हारा अस्तित्व है तो तुम उसे कैसे पाओगे। वो नहीं पहुंच पाएंगे, हम बताएं। ऐसे लोग जो सोचते हैं वो कभी जीवन में, मतलब उनको खुद को बुलाना मुश्किल है। मतलब तुम जब अपना भूलोगे तब उस स्थिति को प्राप्त हो गए। जैसे कई बार बताया, गोपियां थी तो वो अपने आप को कृष्ण मानने लगी थी, लेकिन थी कौन, गोपियां थी। जैसे कहें लैला मजनू में बहुत, लैला इतना प्रेम करती वो अपने को मजनू कहने लगी थी। मतलब ऐसी धारणा आती है कि जब इतना उसमें लीन हो जाओ, डूब जाओ। पर तुम लोग डूबो कहाँ, तुम मलमूत्र में डूबो हो, तुम तो मलमूत्र में डूबे हो,
तुम कहाँ से डूबोगे? तुम तो बातों में डूबना चाहते हो। डूबना मतलब दिन रात पागलपंती करना, उसमें पागल होना, पर तुम तो बातों से पागल होना चाहते हो सुन के बस। तो तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं होने वाला भाई। तो एक बात ध्यान रखो, तुम ब्रह्म को नहीं पाओगे, तुम ब्रह्म को नहीं पाओगे, तुम्हें ब्रह्म पाएगा। तुम ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकते, ब्रह्म तुम्हें प्राप्त करेगा। ऐसे समझो। क्या समझे? अगर तुम ब्रह्म को प्राप्त करते तो तुम्हें अनुभूति होती अपनी, मेन कैरेक्टर रोल तुम थे। लेकिन यहाँ का हीरो कौन है? वो ब्रह्म है। तो वो तुम्हें अपने आगोश में, अपने उसमें ले लेगा। अग्नि कौन है? वो। लकड़ी कौन हो? तुम। तो तब तुम जलोगे तो किसका अस्तित्व रहेगा? अग्नि का। समझ में आ गया? अग्नि कौन है? ब्रह्म है। और तुम अग्नि से मिलोगे तो अस्तित्व कौन खोएगा? तुम खोओगे, ब्रह्म खोएगा? तुम ही खोओगे, लकड़ी तुम हो। तो ब्रह्म का अस्तित्व हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म तुम्हें जला के खुद भी अपना स्वरूप पहले प्राप्त करके फिर अपना भी स्वरूप खो देगा। समझ रहे हो? अग्नि जैसे जलती है तो लकड़ी को जला देती है, फिर वो अग्नि अपना भी अस्तित्व खो देती है। खत्म हो गया, अपने मूल में आ गए। एक बात बताइए, कहीं बात को मत पकड़ लेना आप, क्योंकि स्थिति के हिसाब से वो समझा जाता है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। क्योंकि बातों को भी समझना, ग्रहण करना, वो जो होता है गुण होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। जब वो बात ही नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोई कोई कहता है कि भाई हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे? तुम प्राप्त नहीं करोगे, वो तुम्हें प्राप्त करेगा। फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें मतलब अपने में कल्पना करनी, कल्पित करना, सोचना, बार 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 सोचना है। जैसे एक कान में टेप रिकॉर्ड लगा लेते हैं ऐसे करके, जैसे वो किसी को माइंड वेस्ट कर बॉस कर दिया जाता है, वो कराते हैं बार बार कान में टिप लगा के, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, और वो वैसे अपने आप को समझने लगते हैं। इसी तरीके से माइंड वॉश है, ये समझ लो अपने खुद का, कि हम ये हैं। बाद में तुम खुद मानने लगोगे और इन सब चीजों से कट जाओगे, इन सब चीजों से कट जाओगे, संसार से, संसार की बातों, संसार में क्या चल रहा कोई मतलब नहीं, तुम कट जाओगे, बस इतना ही है। यानी कि तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे अंदर उसकी स्थिति हो जाएगी, तुम्हारे अंदर उसकी स्थिति हो जाएगी। फिर अनुभूति तुम उसकी करोगे, तुम अपनी नहीं करोगी, ना अपना जानोगे हम ही है, तुम्हें महसूस होगा, लेकिन अनुभूति उसकी करोगे। जैसे ही तुम कभी अपनी अनुभूति करना चाहोगे तो उसको भूल जाओगे, ये भी है हाँ हकीकत। जब भी उसकी अनुभूति करना चाहोगे तो उसकी तो हो जाएगी, जब भी अपनी करना चाहोगे तो उसको फिर भूल जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर कहें कि यहां पे दो चीज आई हैं, एक तो ब्रह्म हो गया, एक तुम यानी कि अहम, अहंकार, दो ही चीज। अहम की बुद्धि की मैं हूं, ये क्या मान रहे हैं कि मैं, मेरे, हम अपने से मान रहे हैं, जो संसार में रह के ये सत्ता, ये मैं हूं। अब इसी मैं में कि ये संसार को माना, ये मेरा नाम, ये इसी मैं में जो तुमने माना है कि ये मेरा संसार, इसी को अब एक अलग तरीके से मानो। क्या? अहम रहेगा, अहम करो, अहम तो अच्छी चीज है, अहम को तो करना पड़ेगा, अहम के बिना काम कैसे चलेगा? अहम करना पड़ेगा। क्या अब अहम क्या करना पड़ेगा? कि अब हम इससे परे हैं, अब हम ब्रह्म हैं, अब हम आनंद स्वरूप है, अब हम मरेंगे नहीं, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई जन्म नहीं लगता। अब ये अहम करना है। क्या? ये अहम करना है, करना वही है। अभी तक करते हैं मलमूत्र वाला, आप करते हैं शाश्वत वाला करेंगे, हमें कोई नहीं मार सकता। अब ये हमें अहम करना है। पहले ये डर भय रहता था, अरे हम चले जाएंगे, ये है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ अहम बुद्धि में रहती थी। अब ये अहम को निकाल देना है। बुद्धि मतलब स्मृति, अब स्मृति में ये अहम निकालना है। अब ये अहम डालो कि हम कभी नहीं मरेंगे। समझ रहे हैं? साधारण भाषा में हम समझाते हैं, और फिर भी ना समझ पाओ तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इतना खुल के ऐसे करके कोई माथापच्ची नहीं करता है।
क्योंकि यहाँ कोई पाने किसी चीज के उद्देश्य से नहीं करते हैं, बस जो आदेश आ जाता है उसका आदेश होता है तो वो बोल देते हैं, सोचते हैं कि चलो बोल दो। इसमें कोई मतलब नहीं है, कारण नहीं है, बोलने का भी कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस बोल दिया, खत्म काम। हमारा आया, हमारा फर्ज हुआ, बोल दिया, खत्म काम हो गया। हम फर्ज या धर्म कुछ भी समझो हमारा, लेकिन तुम समझ पाओ तब है, समझ पाओ तब है कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ दो ही बात कही है, एक तुम्हारा अहम, अहम माने तुम्हारा मानना, मतलब एक बुद्धि है तुम्हारे पास, क्या है, माइंड, बुद्धि समझो, इसे बोलते अहम। ये माइंड है, वो स्मरण शक्ति है, उसमें आपने मान लिया कि मैं ये हूं, मैं हूं, यानी कि एक उसमें विचार कल्पित कर लिया, उस स्मरण शक्ति में एक विचार कल्पित कर लिया कि मेरा जन्म ये हुआ, मेरा ये है, हम भारत में पैदा हुए, हम ये कुल में पैदा हुए, हम इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, ये चीज, ये धारणा कर ली, ठीक है, समझ गए। तो ये एक अहम बुद्धि हो गई कि हम ये हैं, इसे अहम बोलते, समझ गए। इसी को बार बार हम रटते हैं, अनंत जन्म रटते हैं, तो आदत हो गई है। लेकिन अब जो ये रट रहे हो कि मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शुद्ध ये, और मेरा नाम ये, मैं ये जाति का, वो जाति का, मैं ये धर्म का, मैं ये देश का, ये जैसे जो बार बार तुम्हें रटता रहता ना, बार बार तुम उसका अभ्यास करते हो, वैसे ही अभ्यास करना है, क्या, इन सबको हटा के, कि मैं चेतन स्वरूप हूं, है ना, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं वो सत्य हूं जो सब मिट जाता, पर लेकिन वो नहीं मिटेगा। अब बार बार सोचना है कि मैं वो सत्य हूं, बस किसी से बात करो, इसका अभ्यास करो, मैं सत्य हूं, बाकी सब झूठ है, मेरे अलावा कोई सत्य नहीं है। झूठी बकवास है फिर भी करो, झूठा खेल सच्चा हो, और साच माच खेले बदला कोई, झूठा ही बोलना पड़ेगा, वो सच्चा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें झूठा बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, बोलनी पड़ेंगी, तब जाके वो हो पाएगा, समझ रहे हैं, तब जाके वो हो पाएगा। और ये जो सत्य, सत्य है, जो भी ब्रह्म है, मतलब सत्य जो ब्रह्म है ना, सत्य है, तो सत्य में जब भी चंचलता आती, क्या आती, चंचलता, जब भी चंचलता आती, चंचलता का मतलब होता है ब्रह्म जब भी चेतना स्वरूप में आता है, ब्रह्म चेतना स्वरूप में होता है, लेकिन जो सत्य चेतना स्वरूप में आता है, ब्रह्म नहीं, सत्य जब चेतना स्वरूप में आता है तो वो ब्रह्म कहलाता है। लेकिन वो जब सत्य में चंचलता आती है तो वो अपने को महसूस करता है, क्या करता है, अपने को महसूस करता है। तो चंचल, सत्य की चंचलता ही वो चेतना है, सत्य में चंचलतापन ही चेतना शक्ति है, और चेतना की अनुभूति में वो स्मरण करके उसमें वो रहना, स्थिति उसकी, वो आनंद कहलाता है, समझ गए, वो आनंद है, उसे आनंद बोलते हैं। तो ये सारी चीज प्रॉपर्टी ये ब्रह्म की है, लेकिन ब्रह्म विलीन होगा तो सत्य बचेगा, कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, ब्रह्म बचेगा, मतलब बता देते जो बचेगा वो ब्रह्म है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन एक नाम दे दिया ब्रह्म, ऐसे हमने, जैसे प्रायवाची शब्द है, पानी के शब्द हैं, तो हमने भी नाम दे दिया, ब्रह्म का नाम दे दिया एक सत्य। हम अपनी अलग भाषा से बोलते हैं, कोई ब्रह्म बोलता, हम क्योंकि ब्रह्म माने भगवान कहने लगोगे, हम भगवान नहीं मानते, हम भगवान के हिसाब से वो लगा ही नहीं रहे सवाल, क्योंकि फिर वो यहाँ कल्पित होने लगा भगवान भगवान, है ना। तो ब्रह्म माने जो कल्पित करेंगे वहां, मतलब जो नाम एक कल्पित दिया है, तो ब्रह्म माने एक सत्य। ब्रह्म जब अपना लय करेगा, तीनों का लय में हो जाएगा, तो सत्य बचेगा बस। सत्य जब अपने स्वरूप में आएगा तो वो चेतना स्वरूप में आता है, जिसे ब्रह्म कह दो, कुछ भी कह दो। और उसी चेतना में जब हमने अपने को अहम बुद्धि मान ली तो ये जीव कहलाता है, और जो अपने स्वरूप में रहा वो परमात्मा, वो अवतार कहलाता है। तो जो चेतना में, स्मृति में कुछ भी मानता, वो उसकी अहम बुद्धि है। तो तुम्हें क्या करना है, उस चेतना में, उस अहम बुद्धि में, चेतना की जो बुद्धि है उसमें मानना है कि मैं शाश्वत हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही अंतिम सत्य हूं, और मैं ही पहला, ना मेरे बाद कोई था ना होगा,
ना मुझसे पहले कोई हुआ ना होगा। ये बार 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 ध्यान करना। ये जागृत में ध्यान करना। जो अब चेतन में जैसे सोच लो, खा लें पी लें, हलवा पूड़ी खा लें, 4 रोटी 10 रोटी पेल के पेट में बांध लो और फिर बांध के और ले चलो और बस हो जाए, ऐसे नहीं। दिन रात 2 घंटे सोना पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे। पागलपंती चाहिए इसके लिए, 2 घंटे की नींद चाहिए। बैठे बैठे 2 घंटे नींद पूरी करनी, बस हो गया। और दिन रात वही मनन चलना, मैं तब जाके वो हो पाएगा। क्या? उस अवस्था में जाके कल्पित हो पाएगा, उस अवस्था में जाके बैठ पाएगा। कभी कभी देखा होगा, जब सोते नहीं तो एक नशा सा रहता है, वही नशा सा लगाना है, मैं हूं, वो नशा सा। जब उसमें समा पाएगा और इसको करते करते 2 3 4 महीने 5 महीने में तब हो पाएगा ये, ऐसे करके खूब पागलपंती की मैं हूं। तब तुम्हें ये पक्का यकीन तुम्हारे अहम में बैठ जाएगा कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। फिर कोई संसार की बात आएगी तो नहीं, संसार नहीं, मैं वो ही हूं, तब वो पक्का हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं अजवाब जाप, यानी बिल्कुल चलने लगेगा अपने आप, स्वतः घटित होने लगेगा। फिर करना नहीं पड़ेगा, पहले करना पड़ता है। तो ये स्मृति में रखना है, ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो डाल रहे हैं, छोटा सा एक लंबा हो जाता है। अब आज तो छोटे ही डालेंगे, ये 13-14 मिनट का हुआ है। तो इस तरीके से ये करना है, क्योंकि एक बार फिर बता रहे हैं कि ब्रह्म तुम्हें प्राप्त करेगा, तुम ब्रह्म को प्राप्त नहीं करोगे। अगर तुम उसके लायक हो गए, उसकी शर्त पूरी करोगे, वैसा महसूस करोगे, तो वो तुम्हें प्राप्त करेगा, ऐसा समझो। तो सत्ता किसकी रहेगी? तो सत्ता किसकी रहेगी? तो सत्ता रहेगी ब्रह्म की, तुम्हारी नहीं रहेगी। इसीलिए कभी कदार कह देते हैं नहीं, फिर हम उसको कैसे जानेंगे? उसको तुम नहीं जानोगे, वो तुम्हें जानेगा। कई बार हमने पहले बताया, वो तुम्हें जानता, तुम उसको नहीं जानते। तुम्हारा तो लय हो जाएगा, तुम्हारा लय हो जाएगा, वो तुम तक पहुंचेगा, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी जो भाग दौड़ या प्यास रहेगी, वो प्यास को देख के वो तुम्हारे पास तक पहुंचेगा, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखो। और ज्यादा दिमाग से समझने की कोशिश मत करो, कोई दिमाग का खेल नहीं है, करने का है। जो करेगा वो पाएगा, जो बकवास सुनता रहेगा, ये विचार को देता रहेगा, ये करता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ध्यान रखो, जो करेगा वो ही पाएगा। तो उस तक पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कोई नहीं पहुंच सकता, वो ही सब तक पहुंचता है। कोई सोचे कि हम उस तक पहुंचेंगे, नहीं, वो सब तक पहुंचता है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि मतलब ये है कि हम अपने में मानते हैं, जब मानते हैं हम तक नहीं पहुंच सकते, मतलब हम मानते हैं संसार है, ये है, तो तब तक वो नहीं हम तक पहुंच सकता। जब हम मानने लगे हम वो ही हैं, तो वो आ जाएगा, वो पहुंच गया। इसका भी मतलब समझ लो। जैसे अभी हम कल्पना करते हैं, हम अपने को मानते हैं हम ये हैं, हम संसार में, हमारा नाम ये, हम ये अमुक है, तो वो हम तक पहुंचेगा नहीं। जब हम मानते हैं हम ये नहीं है, हम तो वो ही हैं, हम ये नहीं हम तो वो ही हैं, तो फिर वो छा जाएगा चारों तरफ, वो पहुंच जाएगा तुम तक, वो आ जाएगा। सिर्फ इतना है, सरल। वो हम तक पहुंचेगा, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्म हमें प्राप्त करेगा। क्या? हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्म हमें प्राप्त करेगा। ये इस तरीके से कि ब्रह्म हमें प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखो, इसी के साथ सभी को राधे बाबू, राधे राधे राधे। हमेशा ध्यान रखो कि तुम उसके अंदर रह रहे हो, बिल्कुल मान के चलो। 136 नंबर विनयपात का दोहा भी हम कई बार बताते हैं और फिर बताते हैं, किसी को अगर प्रमाण सहित हो तो उस तरीका से बता देते हैं। ये तो अपनी बात बताते हैं कि आनंद सिंधु मद तब बासा। एक बाल्टी में पानी ले लो, उसमें एक कंचा बीच में डाल दो, बीचों बीच में, धागा से भी ना लटकाओ, जादू से लटके, जैसे लटके सोचो, तो वो तुम हो बीचों बीच में। तो कह रहे आनंद सिंधु, बाल्टी माने तुम्हारा शरीर, और पानी माने आनंद सिंधु भगवान। तो आनंद सिंधु मध्य तब वासा, मतलब मध्य में रह के तब वास कर रहा है, ये नहीं किनारे रह रहा है, मतलब मध्य तब वासा। आनंद सिंधु मध्य में, ये नहीं कि जैसे एक साइड में है और ये है, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच, मध्य तब वासा।
और बिनु जाने कसी मरस प्यासा। जैसे तुम्हारा कोई बच्चा हो या तुम्हारी कोई माँ हो, कोई भी तुम्हारी जैसी अवस्था सोच लो, और तुम अपने बच्चे को लिए हो और तुम्हारी बच्ची चिल्लाए मम्मी का मम्मी का मम्मी का, और तुम उसको बिटिया को अपने गोद में लिए हो, बच्चे को गोद में लिए हो, या तुम अगर बच्चे हो तो कोई भी तुम्हारी पत्नी प्रेमिका कोई भी तुम हो, तुम उसकी गोद में हो ऐसा समझ लो, और तुम चिल्लाओ वो कहाँ वो कहाँ, अब वो तुम्हें गोदी में अब ऐसे गले लगाए हुए हो, तो तुम बेवकूफ़ कहला जाओगे। ऐसे ही है, हम उस परमात्मा के गोद में हैं, फिर भी हम ढूंढते हैं कहाँ, मंदिर में मस्जिद में सब जगह ढूंढते, बेवकूफ़ उतरा। यात्रा कर रहे तीर्थ में ढूंढ रहे भगवान का, और भगवान की गोद में बैठे हुए हैं, फिर भी चिल्ला रहे भगवान का। इसीलिए ये दोहे का आनंद सिंधु मद तब बासा, बिनु जाने में कसी मरस प्यासा, पानी में रह के मीन प्यासी, देख देख मोया ब्यासी। इसीलिए कविता से बोले, क्योंकि वो उसी में रह रहा है, उसी में रह रहा है, फिर भी कह रहा वो काम वो काम वो काम। इसीलिए यही सब संत जन बताते हैं, समझाते हैं। इसी के साथ छोटा सा वीडियो, सभी को राधे बाबा की राधे राधे राधे।